आखिर प्रेमचंद अग्रवाल ने दे दिया अपने पद से इस्तीफा और बताया जा रहा है कि पहाड़ के स्वाभिमान की कहीं ना कहीं जीत हुई है, पहाड़ियों की जीत हुई है। तो क्या ये वास्तव में जीत है या पहाड़ियों को सिर्फ बरगलाने की एक कोशिश है? तो आइए जानते हैं इस पूरे विश्लेषण में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से, जिसके बाद में पूरे पहाड़ी क्षेत्रवासियों में कहीं ना कहीं खुशी की झलक देखी जा रही है, क्योंकि उनके स्वाभिमान के ऊपर बात उठी थी। क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने भरी विधानसभा सदन के अंदर में पहाड़ियों को गाली देने का कार्य किया था, जिसके बाद में लगातार पूरे उत्तराखंड के प्रदेश भर में जुलूस निकाले जा रहे थे, पुतले जलाए जा रहे थे और हर कोई यही मांग कर रहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी को बाहर करना चाहिए। और आखिर आज वो दिन आ गया जब प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया, जिसके बाद में पहाड़ी क्षेत्रवासियों में खुशी है। अब बात करते हैं आगे, तो क्या ये प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में क्या उत्तराखंड में बेरोजगारी कम हो जाएगी? क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा का हाल सही हो जाएगा? ये कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, एक तरफ आज हो क्या रहा है हमारे उत्तराखंड में, हमारे नेता यही चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ बयानबाजी की बातों पर ही चले जाओ, उनके ऊपर में विरोध करो, उनके ऊपर में ही आप लोग कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते रहो। जहां लगातार आप देख रहे होंगे महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो लगातार कुछ ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जिनके बाद में उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। और लगातार रितु खंडूरी भूषण जिस प्रकार उन्होंने एक विपक्ष के नेता को हड़काने का कार्य किया, उनके ऊपर उनको ट्रोल किया गया। और जिस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल के लिए लगातार तब से विरोध प्रदर्शन होते जा रहे हैं और आखिरकार अब ये थम गया है। और ये लड़ाई थम गई है या आगे बढ़ गई है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब जो मैदानी क्षेत्र के लोग उत्तराखंड में वास करते हैं उन्होंने भी अब जंग छेड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वो कल देहरादून बाजार भी जाम करेंगे, ऋषिकेश भी जाम करेंगे, जैसा कि उनका वीडियो सामने आया हुआ है। दोस्तों, अब सोचने समझने वाली बात ये है कि एक तरफ आज हमारा उत्तराखंड पहाड़ी समाज, उत्तराखंड के लोग, अगर उनको गाली दे दी जाती है, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो उत्तराखंड की एक लोक गायिका हैं अनीसा रांगण, उनकी माताजी द्वारा होटल लाइन के लोगों को गाली दी गई, तो उसके बाद में होटलियर में जो काम करते हैं भाई, वो लोग और उनकी धर्मपत्नियां, उनके परिवार वाले सभी लोग सड़कों पर उतर गए थे। उसके बाद में इस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल ने जब पूरे पहाड़ी समाज को गाली दी तो सभी लोगों का स्वाभिमान अचानक से जाग उठा और सभी लोग उनका विरोध करने लग गए। तो आज आखिर हम उत्तराखंड के पहाड़ के क्षेत्रवासी, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, वो अपने उत्तराखंड की मूल सुविधाओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी जिन परेशानियों से उत्तराखंड आज जूझ रहा है, जो पलायन की सबसे बड़ी जड़ है, उसके लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यही चाहती हैं कि आप लोग अहम मुद्दे पर तो कभी आओ ही नहीं, बल्कि आप ऐसे ही इर्द गिर्द घूमते रहो बयानबाजियों के, गाली गलौज के या इस प्रकार की चीज़ों के। जबकि वास्तविक जो चीज़ें हैं, आज उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। आज भी उत्तराखंड में कई सारे ऐसे गांव हैं जिन गाँव में अभी तक बिजली नहीं गई है। आज भी उत्तराखंड के कई जगह ऐसे हैं जहाँ स्कूल के कारण में बच्चे पलायन करने के लिए मजबूर हैं, जहां लोग मजबूर हैं पहाड़ छोड़ने के लिए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करेगा। आज क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो हर दिन जो लोग राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही ढूंढ रहे हैं कि कब बड़ा नेता कोई बड़ा बयान दे दे और हम उस पर विरोध करना शुरू कर दे। अब जब प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो कई लोग इसका श्रेय लेने भी लग गए हैं। जहां विपक्ष पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके दबाव में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया, वहीं कुछ जो अभी नए नए मशरूम की तरह नई नई पार्टियां उग रही हैं, नए नए लोग उग रहे हैं, उनका सोचना है कि वो हमारी तरफ से प्रेम अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। जबकि हकीकत बात यह है, आप सभी लोग जानते हैं कैबिनेट का विस्तार होने की चर्चा कई दिनों से बीजेपी में चलते हुए आ रही है। कुछ समय पहले अनिल बलूनी ने भी इसका खुलासा किया था और आज प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद इस्तीफा देना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बीजेपी की कार्यप्रणाली ही थी, क्योंकि जब इस कैबिनेट में विस्तार होना ही था तो प्रेमचंद अग्रवाल का पहले से उसका नाम कहीं ना कहीं हटने वाला था। तो इसमें जानबूझ के प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा दिलवाया गया ताकि जो पहाड़ी समाज गुस्सा है वो शांत भी हो जाए, यानी लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, वो वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है। यानी प्रेमचंद अग्रवाल ने जब अपना इस्तीफा दिया तो लोग कहीं ना कहीं शांत भी हो जाएंगे और बीजेपी को वैसे भी विस्तार करना ही था, जो कि काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा था बात।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भ्रमित किया गया है और आप लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया गया है। और आज उत्तराखंड वासी वास्तव में अपने अहम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर हमको एकजुट होना था, उन मुद्दों से भटकने के बाद आज सिर्फ नेताओं के बयानों का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं बयानों के बाद प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, जबकि अहम मुद्दे गायब हैं। तो कितनी बड़ी सोचनीय बात है, आज हमारा उत्तराखंड किस ओर गुजर रहा है, जबकि हमको एकता दिखानी चाहिए थी स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य न मिलने के कारण में हजारों लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। हमको बात करनी चाहिए थी अपने शिक्षा की, जिस शिक्षा के कारण में आज हर एक परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए या तो मजबूर है या अपने पहाड़ को छोड़ने के लिए मजबूर है। हमें बात करनी चाहिए थी रोज़गार की अपने उत्तराखंड में, क्योंकि आज रोज़गार के लिए या तो हमारे जो युवा साथी हैं वो अन्य प्रदेशों में गए हुए हैं नौकरी करने के लिए, या अपने देश को छोड़ के विदेश की धरती पर नौकरी कर रहे हैं। ये भी तो एक मजबूरी है। अगर उनको अपने उत्तराखंड में ही जॉब मिल जाती, अच्छा रोज़गार मिल जाता, तो अपने बीवी बच्चों से इतना दूर कौन जाता भला। तो ये कई सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन आज हमारा उत्तराखंड समाज, हमारा पहाड़ी समाज सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। वो सोचते हैं कि हमको अगर कोई गाली दे रहा है तो भैया हम ये सहन नहीं करेंगे। लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने आप सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जैसी एक अहम चीज़ें दे रखी हैं, असुविधाएं दे रखी हैं, उनके लिए आप कभी भी बात नहीं करते हो, ना ही उसके लिए वोट करते हो, ना ही उसके लिए आप आवाज़ उठाते हो। यही कारण है कि आज उत्तराखंड की जनता सिर्फ और सिर्फ आंदोलनों तक सीमित हो गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको कैसी लगी हमारा आज का ये विश्लेषण, जरूर हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो तमाम मित्रों को अवश्य शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी चीज़ों के लिए हमेशा आंदोलन भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।